हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी जान, हमारे पास गेम के अंदर आ चुका है मून लाइट का 9 बॉल का टेबल। इस टेबल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई अगर ये 9 बॉल का टेबल है तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जो हमारे पास बैट आएगी वो बैट आएगी हमारे पास 80 की बैट। और मेरे लिए इस टेबल के ऊपर जो सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि जैसे मैं इसके इन्फॉर्मेशन में गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई गेम वाले आप लोगों को ये 3 तरह के बॉक्स दे रहे हैं। इस टेबल पे खेलने के बाद जब आप विन करेंगे तो आपके पास इन तीनों में से कोई एक बॉक्स आएगा और इस बॉक्स में से आप लोगों की जो मून लाइट क्यू है, क्रिम्सन मून क्यू है, उसके अलावा जो आप लोगों की ब्लेस क्यू है, कर्सर है, मून लाइट मैनर है, इसके पीसेस इसमें से निकलेंगे। लेकिन गेम वालों ने यहाँ पे एक चीज़ ये की है कि ये जो आप लोगों का बॉक्स है, सिंपल बॉक्स, प्रो वाला बॉक्स, इसमें सिर्फ एक पीस मिल रहा है। और अगर हम लोग इसके लिहाज से देखें तो हो सकता है कि हमारे पास जो हमारा दूसरा बॉक्स होगा मेरी जान, उसमें से हमें मे बी इस बॉक्स में से 2 पीस मिले, इसमें से मे बी 4 मिले। लेकिन आप लोगों को भी चीज़ का पता है कि जो दूसरे बॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम आते हैं और काफ़ी लोग इसी वजह से इस टेबल पे खेल रहे होंगे कि यार हमें जो है वो यहाँ से इन क्यू के पीसेस मिल रहे हैं। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग अपनी आईडी के अंदर ये जो हमारी मून लाइट क्यू है, क्रिम्सन मून क्यू है, मून लाइट मैनर क्यू है, ब्लैस क्यू है, कर्सर क्यू है, हम लोग इसको लेवल मैक्स कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले ही बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो क्यूज़ है ये सब की सब क्यूज़ मेरी जान टोटल 600 पीसेस में जाके लेवल मैक्स होती है। तो अगर आप लोग ये सोच रख के खेलोगे कि यार आप लोग इसको मैक्स कर पाओगे तो मेरी जान ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। आप इस सोच से खेल सकते हो कि हाँ भाई हम इस आईडी पे प्ले करेंगे, यानी कि हम इस टेबल पे प्ले करेंगे सिर्फ किस वजह से कि हमारी इस आईडी के अंदर जो है वो कॉइन्स वगैरह जो है वो मेरी जान इंक्रीज होंगे, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और उसके अलावा यहाँ से आप लोगों को टोकन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन क्यूज़ की मैक्स की लुक कैसी होती है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अपनी आईडी के अंदर क्रिम्सन मून क्यूब भी मैक्स है, मून लाइट क्यूब भी मैक्स है, मून लाइट मैनर क्यूब भी मैक्स है। तो मैंने कहा यार चले आप लोगों को इसकी लुक भी दिखा देता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि यार ये जो हमारी 9 बॉल की टेबल है इसके ऊपर आप लोगों ने कैसे प्ले करना है। तो यार ये यहाँ पे काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि यार हर बंदे को पता है कि यार 9 बॉल के अंदर अगर आप लोग गोल्डन ब्रेक ट्राई करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आप लोगों की एक शॉट के अंदर 9 बॉल डायरेक्टली किसी भी पॉकेट में पोर्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आप लोग गेम फौरन से विन कर जाते हैं। और मोस्टली लोग जो है वो हमेशा गोल्डन ब्रेक की ही ट्राई करते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कि भाई हम गोल्डन ब्रेक कैसे मार सकते हैं, और सारा कुछ देखने के बाद जब वो गोल्डन ब्रेक की ट्राई करते हैं, ठीक है, सेम एंगल सेट करते हैं, सारा कुछ सेम करते हैं, लेकिन गोल्डन ब्रेक नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरी जान इस वजह से होता है क्योंकि जो गोल्डन ब्रेक होती है इसके लिए एग्जैक्टली पॉइंट्स जो है वो सेम हो तभी जाके गोल्डन ब्रेक लगती है। ये जो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं कि यार गोल्डन ब्रेक कैसे मारनी है, ये लोग 10 ब्रेक ऐसी प्ले करें उसमें से 2 या 3 में जाके लगती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को एक दफ़ा गोल्डन ब्रेक का पता चल गया कि गोल्डन ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने यहाँ से इधर एम बनाना है, उसके बाद स्पिन आपने ये सिलेक्ट करनी है या बॉल को यहाँ पे रखना है, तो आपको इस चीज़ का पता चल गया। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बहुत 30 मार खान बन गए, अब आप लोग की जब भी ब्रेक आएगी आप लोग गोल्डन ब्रेक मार लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये सब लोग जो है जो गोल्डन ब्रेक लगती है उसकी ही वीडियो डालते हैं, जो नहीं लगती उसकी नहीं डालते हैं। और सारे लोग जब भी 9 बॉल के अंदर गोल्डन ब्रेक की ट्राई मारते हैं तो होता क्या है कि उनके गोल्डन ब्रेक तो लगती नहीं है, और उसके बाद अगर कोई बॉल पोर्ट हो जाए तो जो हमारा क्यू बॉल होता है वो हमें स्नोक लगा देता है। और उसके अलावा सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमारा क्यू बॉल जो है वो किसी पॉकेट में भी पोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं यार 9 बॉल हमने खेलनी नहीं है। उनके 9 बॉल एक वाहिद ऐसी गेम है जिसके अंदर आप लोगों के जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से डिक्रीज भी होती है, यानी कि कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे 9 बॉल प्ले करनी है, इस टेबल के ऊपर आप लोगों ने कैसे खेला जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों के जो कॉइन्स वगैरह है वो मेरी जान ज़्यादा लूज ना हो, ना कि आप लोगों के जो कॉइन्स है वो मेरी जान सिर्फ इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। तो वो आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे इस भाई ने गोल्डन ब्रेक की ट्राई की थी, और सॉरी गोल्डन ब्रेक नहीं थी, इसने सिंपल ब्रेक ओपन की थी। तो यहाँ पे हमें एक स्नोकर लग गया और एक शॉट मैंने यहाँ पे स्नोकर तोड़ा फटाफट और मेरा क्यू बॉल पोर्ट हो गया, और उस भाई ने फटाफट हमें डैनियल मार के साइड पर फेंक दिया। तो 9 बॉल के अंदर आप लोगों ने कैसे प्ले करना है कि आप लोग ये चीज़ तो अपने माइंड से निकाल दो कि आप लोगों ने गोल्डन ब्रेक के जरिए अपना फ्रेम ओपन करना है। आपने फ्रेम इस तरीके से ओपन करना है कि यार बस जो आपके ये सारे के सारे बॉल्स है ना, ये सारे के सारे बॉल्स आपके ओपन हो और आप लोगों का कोई भी एक आधा बॉल जो है वो मेरी जान पोर्ट हो जाए। अब ये जो ब्रेक है वो आपने अपने लिहाज से खुद फाइंड करनी है कि आप किस तरीके से करोगे तो यार तो होगा वो। अब आप लोग जब फाइंड कर लो कि यार आपने इस तरीके से ब्रेक ओपन करनी है कि आपके सारे बॉल्स ओपन हो जाए, एक आधा बॉल भी पोर्ट हो जाए, तो फिर आप हमेशा उसी ब्रेक से जो है वो ब्रेक ओपन करो। जैसे एक मिसाल ले लो,
कि मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे ही मारता हूँ, इस तरीके से ही, ठीक है। मैंने हल्का सा ऐसे मारा है और मैंने यहाँ से इसको रख दिया। मोस्टली लोग ऐसे ही जो है वो ओपन करते हैं अपना फ्रेम को। अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने ये मेरी गोल्डन ब्रेक लग गई है, क्योंकि ये भी गोल्डन ब्रेक ऐसे ही लगती है, लेकिन अगर मैं ये दोबारा भी मारूंगा ना तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये अक्सर लगती है अक्सर नहीं लगती है, और इसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा कॉइन लूज़ हो जाते हैं। आप लोगों ने हमेशा फ्रेम ऐसे ओपन करना है, इस तरीके से खोलना है फ्रेम कि यार आप लोगों का जो है वो सारे बॉल्स ओपन हो जाएं, क्योंकि टोटल टेबल पे बॉल्स ही 9 होंगे। अगर बॉल सारे खिल रहे होंगे तो आप लोगों की इतनी तो गेम है ना कि आप लोग एक बारी में गेम खत्म कर लोगे। अब मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो ब्रेक ओपन करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करूँगा तो मेरी जान मेरे जो बॉल्स हैं वो सारे के सारे ओपन होंगे और मेरा एक आधा बॉल भी जो है वो पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा एक बॉल पोर्ट हो चुका है। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे अब हमारी स्किल है कि अब हमने सोच समझ के इस तरीके से प्ले करना है कि यार हमारे जो ये बाकी बॉल्स हैं ये सब के सब भी पोर्ट हों। और ये जो आप लोगों के पास अभी टेबल आ रही है, इस टेबल का जो कलर है वो मेरी जान डार्क और लाइट कलर है। अगर आप लोग अपने मोबाइल की ब्राइटनेस फुल रख के भी देखेंगे ऐसे टेढ़ा मेरा शेरा करके, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है मेरी जान फील होगा कि यार ये टेबल क्या इन्होंने टेबल बनाई है। ये आइज जो है ना बहुत ज़्यादा उस पर जोर लगता है इसको देखने के बाद। बहरहाल अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे 1 नंबर तक बॉल पोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने मारना है 2 नंबर। तो अब 2 नंबर के लिए अगर मैं इसको तेज़ मारता हूँ तो मुझे लग जाएगा स्नोकर। तो मैं यहाँ पे इतनी लगाऊंगा पावर कि यार मेरा जो 1 नंबर है वो भी पोर्ट हो जाए और मेरा 2 नंबर भी आगे से बन जाए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और तेज़ मारता तो क्या पता मुझे यहाँ पे स्नोक लग जाता, और ये भी हो सकता था कि मेरा क्यू बॉल यहाँ पे पोर्ट हो जाता। तो इसके लिए आप लोगों के हाथ में जो है आपका जो ये पावर है ये आपका इसका कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता हो कि आपने कितना बॉल मारना है और कहाँ पे जाके आप लोगों का बॉल रुकना है। अब मैं यहाँ पे ये 2 नंबर बॉल पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं यहाँ पे ये क्यू बॉल 2 नंबर को मारूँ, मेरा बॉल यहीं पे कहीं पे रुक जाए और मैं 3 नंबर इधर लास्ट में मारूंगा, 4 नंबर को टच होगा तो हमारा बॉल खुल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मैं यहाँ से हल्की सी ब्रेक खींचूं और यहाँ से मैं इतनी पावर लगाऊं तो थोड़ा सा बॉल हमारा पीछे आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, थोड़ा तेज़ होना चाहिए था, तो फिर हमारा ये एग्जैक्टली काम सारा बन जाना था। अब आप देख रहे हो अब हम यहाँ पे फिर फंस गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लगाएंगे बाला सिस्टम। बाला सिस्टम से मुराद ये कि अब हमने इस तरीके से मेरी जान इस बॉल को टच करना है, इस बॉल को मारना है कि हमारा कहीं ना कहीं बॉर्डर को टच हो कि हमारा कोई ना कोई बॉल बोर्ड हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे वही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब इसको किस तरीके से मारूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं अगर इसको यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक खींचूँ और मैं यहाँ से पावर लगाऊँ इतनी काफ़ी रहेगा। अभी देख रहे हैं अब हमारा यहाँ पे कोई बॉल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने 2 बॉल्स को टारगेट किया था, तीसरे बॉल को हम लोग टच यानी कि क्यू बॉल हम टच नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से खेलना है, गौर से खेलना है। आप लोगों ने सब चीज़ों को बारीकी से देखना है कि अगर आप लोग ये बॉल मार रहे हैं तो ये क्यू बॉल इस बॉर्डर पर टच होगा, तो बॉर्डर पर टच होने के बाद कहाँ पर जाके क्यू बॉल टच होगा और कहाँ पर आपका बॉल रुकेगा और उससे नेक्स्ट बॉल आपने मारना है, वो बॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखना है। क्योंकि ये 9 बॉल की टेबल के ऊपर आप लोगों के कॉइन्स तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और कॉइन्स बहुत ज़्यादा जल्दी कम भी हो जाते हैं और इस पे आप लोगों की विनिंग भी बहुत जल्दी से इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी गौर से ध्यान से खेलना पड़ता है। अब यहाँ पे इस भाई ने जो है वो काफ़ी अच्छी शॉट मारी है। इसने कोई भी स्पिन वगैरह कोई भी इसने साइड यूज़ नहीं की, जस्ट इसको अंदाज़ा था कि इसने कितनी पावर लगानी है, उतनी पावर पे इसका क्यू बॉल यहाँ पे टच होगा, फिर यहाँ पे आके बॉल ऊपर आएगा और इसकी ये 7 नंबर बन जाएगी। तो आप लोगों के पास भी अगर आप लोगों के हाथ में क्यू बॉल का कंट्रोल हो तो आप लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने किस तरीके से ये साइड मारी है, इसको पता था कि इस बॉर्डर के ऊपर अगर हमने बॉल इस तरफ लेके जाना तो हमने इधर की साइड लगानी है, अगर हमने इस बॉर्डर के ऊपर बॉल इधर को लेके जाना तो हमने इधर की साइड लगानी है। क्योंकि इन बॉर्डर की साइड डिफरेंट होती हैं, इन बॉर्डर की साइड डिफरेंट होती हैं, क्यू बॉल की सबकी सेम साइड नहीं वर्क करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है और इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ ये भी रखनी है माइंड में कि यार जब आप लोगों की ब्रेक आए तो आप लोगों ने ब्रेक किस तरीके से ओपन करनी है कि आप लोगों के जो है वो मेरी जान बॉल जो है वो कोई ना कोई बॉल पोर्ट ज़रूर हो और आपके बाकी के सारे बॉल जो है वो मेरी जान खुल जाएँ, जिससे आप लोग गेम फटाफट से ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने हमारी वो एक गलती और उससे हम लोग गेम लूज़ हो गए हैं।
समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी तरह आप लोगों के साथ भी होता है। और 9 बॉल के अंदर आप लोग अगर ये सोचें कि यार आप लोग 4 गेमें हार गए हैं, 5 हार गए हैं, तो बस यार अब हमने और खेलनी नहीं है, ऐसा नहीं है। 9 बॉल के अंदर जो है वो इस तरह का सीन होता है कि आप लोगों ने गेम जो है वो कम से कम भी प्ले करो तो 1 घंटा तो आप लोग खेलो, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों के पास कॉइन ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे भी होता है कि आप लोगों की 10-10 की, 12-12 की, 15-15 की विन स्ट्रीक भी लग जाती है भाई। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वाकई में ऐसा पॉसिबल है और लगती भी है, मेरी खुद की भी लगी, काफ़ी लोगों की भी लगती है। अब इस भाई ने भी यहाँ पे गोल्डन ब्रेक की है, और गोल्डन ब्रेक की है, इसका 9 बॉल तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोक लग चुका है। अब यहाँ पे हम अगेन जो है वो खाली बाला सिस्टम ही ट्राई मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें स्नोक लगा हुआ है। हम यहाँ से एक देते हैं साइड, हल्की सी साइड मारते हैं यहाँ पे, और लेट्स सी यहाँ पे कोई बॉल हमारा जाता है कि नहीं जाता। तो ये लें जी, यहाँ पे हमारा बाला सिस्टम काम कर गया है, एकदम ही हमारा लक चला है और आप लोगों के सामने कि हमारा 9 बॉल जो है वो तुक्के से ही पोड़ हो गया। तो इसमें आप लोगों के सामने ही है कि एकदम किस्मत आप लोगों की बदल सकती है, एकदम कुछ भी हो सकता है, आप लोगों के सामने है। तो ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि यार ये जो टेबल आप लोगों के पास 2 दिन तक रहना है, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। मैं इस तरीके से ही प्ले करता हूँ, जैसे आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि सब चीज़ों को सोच के रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखें हमारी फिर ब्रेक नहीं आई, कोई इशू नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं है। अब देखो इसने भी यहाँ पे गोल्डन ब्रेक की ट्राई की, इसने जस्ट फ्रेम ओपन किया कि मेरे बॉल जो है वो ओपन हो जाए। अब यहाँ पे देखना ये बंदा इजीली गेम विन कर गया हुआ है, बहुत इजी है गेम विन करना, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसने 1 नंबर बोर्ड करनी है। ये देखें यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली जो क्यूब बॉल है वो कहाँ पे आके रुका है, सीधी सीधी इसकी प्लेस आ गई है। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक रख के मारता है तो यहाँ से ये बॉल भी इसका जा सकता है। अगर इसको ये फॉलो मारता है, अगर इसके हाथ में पावर का कंट्रोल होता है, तो ये सेंटर में मार के यहाँ पे भी बॉल कट सकता है। अब यहाँ से तेज मार के भी इसकी प्लेस लेके आ सकता है। अगर ये 4 नंबर बॉल पोर्ट करता है तो ये 5 नंबर को यहाँ भी मार सकता है, उसके अलावा यहाँ पे भी ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर इसको इन चीज़ों का पता हो सबका कि यार कि जो मेरा क्यू बॉल है ये कहाँ पे रुकेगा, क्योंकि इसने 5 नंबर के बाद 7 नंबर मारनी है, यानी कि अगर आप लोग कोई भी शॉट प्ले कर रहे हो तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि यार अगर आप ये शॉट मार रहे हो तो भाई ये क्यू बॉल आपका कहाँ पे जाके रुकना है। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये भाई इस बॉल को इस पॉकेट में पोर्ट कर रहा है, अगर मैं होता तो मैं इस बॉल को इस पॉकेट में पोर्ट करता और मैं हल्की सी यहाँ पे ब्रेक दे के मारता, तो मेरा बॉल ऑटोमेटिकली बॉर्डर के साथ टच होना था और उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉल ला के खड़ा कर देना था। अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, अगर ये बॉल पोर्ट करता है तो उसके बाद ये जो इसका क्यू बॉल है टच होगा और उसका ये सारे दोनों बॉल्स ओपन हो जाएंगे। ये लो इसका भी बाला लग गया है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग ये बोलो ना कि यार भाई मैंने यूट्यूब से वीडियो देख ली है गोल्डन ब्रेक की, अब मैं 30 मार खान हूँ, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ध्यान से खेलना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के सामने के एक बॉक्स मेरे पास मेरे ख्याल है पहले से था, 3 मैंने यहाँ पे विन किए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे मेरी जान सिर्फ एक ही बॉक्स है जो कि हमारा सिंपल बॉक्स है प्रो वाला, और इसके अंदर से हमें एक एक पीस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो दूसरा बॉक्स आ रहा है हमारे पास, एक ये और दूसरा ये, इसमें में भी 2 पीस होंगे, 3 होंगे, इसमें भी 4 पीस होंगे, 6 हों, पता कुछ नहीं है इन लोगों का क्या करते हैं। बहरहाल मैंने कहा यार आप लोगों के साथ इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मे भी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हुआ हो कि इस टेबल पे आप लोग कैसे प्ले करें कि आप लोगों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह।